संगम तक पहुंचने की राह अब सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि असहनीय कष्ट और यातना से भरा संघर्ष बन चुकी है। लाखों श्रद्धालु सड़कों पर जाम की चक्की में पिस रहे हैं। अयोध्या से प्रयागराज की दूरी महज 165 किलोमीटर है, जिसे आमतौर पर 4 घंटे में तय किया जा सकता है। लेकिन इस बार यह सफर श्रद्धालुओं के लिए 18 घंटे का दुरूह संघर्ष बन गया। नन्हे बच्चों को गोद में उठाए महिलाएं, बुजुर्गों की थकी हुई देह और आस्था के सहारे पैदल चलते हजारों लोग। ये तस्वीरें किसी युद्ध क्षेत्र जैसी लगती हैं, जहां यातायात व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। बरेली से आए एक श्रद्धालु ने बताया कि वे परिवार समेत पहले अयोध्या दर्शन के लिए गए, फिर प्रयागराज के लिए रवाना हुए। हम सुबह 8 बजे निकले थे और रात 3 बजे संगम पहुंचे। रास्ते में बसें और गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। लोग थककर सड़क किनारे बैठ गए, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं दिखा। मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दूर दराज जिलों से आए श्रद्धालु 300 किलोमीटर तक के जाम में फंसे हुए हैं। रीवा, चित्रकूट, कटनी और सतना जैसे शहरों में तो जाम इतना लंबा हो गया कि वहां हजारों वाहन थम गए। रीवा के चाकघाट और चित्रकूट सीमा पर पुलिस को बैरिकेडिंग हटाकर धीरे धीरे यातायात सुचारू कराना पड़ा, लेकिन तब तक श्रद्धालु बेहाल हो चुके थे। हजारों लोग घंटों तक बिना पानी और खाने के फंसे रहे। प्रयागराज के नजदीक एक ढाबे पर खड़े श्रद्धालु ने बताया, हमने सोचा था कि दोपहर का भोजन प्रयागराज में करेंगे, लेकिन यहाँ तो पानी तक मिलना मुश्किल हो गया। रेलवे स्टेशन से संगम तट तक पहुंचना भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। श्रद्धालुओं को यहाँ 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। प्रयागराज में घुसते ही गाड़ियां रोक दी जाती हैं और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं। जिनके पास पैसे हैं वे बाइक टैक्सी वालों को 300-400 रुपए देकर कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं, लेकिन जो यह खर्च नहीं उठा सकते उनके लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, पैदल चलो या फिर इंतजार करो। बरेली के ही एक अन्य यात्री ने कहा, रेलवे स्टेशन से संगम तक पहुंचने में 5 घंटे लगे। किसी को भीड़ में धक्के खाने पड़े, किसी ने छोटे बच्चों को कंधों पर बैठाकर यात्रा की। पानी खरीदने तक के लिए लंबी कतारें थी। प्रशासन दावा कर रहा है कि उसने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए वाहन डायवर्ट किए हैं और पार्किंग स्थल बनाए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन पार्किंग स्थलों से श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। श्रद्धालु पैदल ही निकलने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाम की भयावह स्थिति को देखते हुए रीवा और आसपास के जिलों में यात्रियों के लिए पानी, भोजन और विश्राम गृह की व्यवस्था करने का आदेश दिया है, लेकिन जमीन पर इसका कितना असर हुआ यह किसी को नहीं पता। श्रद्धालुओं के लिए अभी भी न तो पर्याप्त साधन है, न ही कोई राहत का केंद्र।